की तारीफ यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया या कोई काम किया उसे हदीस बोलते हैं। ऐसे ही अगर किसी सहाबी ने कोई इरशाद फरमाया, किसी सहाबी ने कोई फेल किया, उसे भी हदीस बोल देते हैं। मिशकात शरीफ अहादीस मुबारका की एक मशहूर किताब है, ये आपके सामने मौजूद है। आज से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस किताब की 1 या 2 हदीसें रोज़ दर्स दी जाएंगी। आप इस हदीस मुबारका का समाअत करें, इसे सुने और अपने दिल में ये इरादा करके कि अल्लाह तबारक व तआला इसके सुनने से हमें सवाब अता फरमाएगा, और जो अहादीसे इसमें आमाल की आएंगी हम उन पर अमल भी करेंगे इंशाअल्लाह। मुसन्निफ़ किताब ने सबसे पहले अपनी इस किताब के अंदर एक हदीस जिक्र फरमाई है। यही हदीस इमाम बुखारी ने अपनी किताब में भी सबसे पहले जिक्र फरमाई। नियत की ताल्लुक से वो हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही प्यारे सहाबी, बहुत ही जलीलुल कद्र सहाबी हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। पहली हदीस है हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आप इरशाद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, तमाम आमाल का दारो मदार नियत पर है। जिसकी जैसी नियत होगी वैसा उसे अजरो सवाब मिलेगा। तमाम आमाल का दारो मदार नियतों पर है। अगर आपकी नियत अच्छी है और अमल कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर सवाब अता फरमाएगा। इन्नमल आमालु बिन्नियात। आगे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, व इन्नमा लिइम्रिम मा नवा, हर शख्स के लिए उसका अज्र है जिसकी उसने नियत की। अगर किसी शख्स ने अपने भाई की मदद करने की नियत की है तो उसे सवाब मिल जाएगा, और अगर किसी ने अपने भाई को परेशान करने की नियत की है तो उसे उसका गुनाह भी मिल जाएगा। हर शख्स के लिए उसका अज्र और बदला मिलेगा जिसकी उसने नियत की होगी। अगर किसी शख्स ने हिजरत की अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए, इस नियत से हिजरत की कि अल्लाह और उसके रसूल मुझसे राजी हो जाएं, तो बेशक उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल की रजा ही के लिए है, उसे सवाब मिलेगा। लेकिन अगर किसी ने हिजरत की इस नियत से कि मैं दुनिया कमाऊं, दूसरी जगह जाकर, दूसरे मुल्क जाकर दुनिया की माल और दौलत इकट्ठा कर लूं, पैसा इकट्ठा कर लूं, या किसी ने हिजरत की इस नियत से कि मैं फलां औरत से जाकर उस मुल्क में शादी कर लूं, तो उसकी इस हिजरत को उसी की तरफ मंसूब किया जाएगा। उसे नेकी नहीं मिलेगी बल्कि दुनिया की चीज मिल जाएगी, उस पर उसे सवाब नहीं मिलेगा। हिजरत किसे कहते हैं? सुने, हिजरत के माना आते हैं अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए एक मुल्क को जिसमें कुफ्र हो, शिर्क हो, उसको छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में चले जाने का नाम हिजरत है। मक्कातुल मुकर्रमा में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पैदा हुए। मक्का आपका वतन था। 53 बरस तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में रहे, 53 बरस तक, 53 साल तक। उसके बाद जब लोगों ने सताना शुरू कर दिया, लोगों ने परेशान किया, लोगों ने तरह तरह की एजियतें दी, लोगों ने मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह से सताया, तो अल्लाह के हुक्म से मेरे मुस्तफ़ा ने मक्का को छोड़ दिया और मदीने की तरफ चले आए। इस मक्का को छोड़कर मदीने की तरफ जाने का नाम हिजरत है, इसका नाम हिजरत है। अब जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस नियत से निकले कि ताकि अल्लाह और उसके रसूल हमसे राजी हो जाएं, तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी नियत की वजह से उसे सवाब अता फरमाएगा। लेकिन उनमें एक शख्स ऐसा भी था कि जिसे मदीने की एक औरत से मोहब्बत हो गई थी,
उसने उसे निकाह का पैगाम भेजा। तो उस औरत ने कहा कि तुम मदीने आ जाओ, यहाँ आकर रहो, तब मैं तुमसे निकाह करूंगी। तो अब उसे मौका मिल गया कि सब मुसलमान मक्का छोड़कर जा रहे हैं, तो वो भी इस नियत से कि मैं उससे शादी कर लूंगा, मक्का छोड़कर मदीने चला गया और वहां पहुंचा। तो हिजरत तो उसने भी की, मक्का तो उसने भी छोड़ा, लेकिन आप बताएं क्या उसकी नियत अल्लाह और उसके रसूल की रजा थी? नहीं, बल्कि दुनिया कमाना थी, औरत से शादी और निकाह करना था। तो उसे वो सवाब नहीं मिलेगा जो और सहाबी रसूल को हिजरत करने पर सवाब मिला है। इसलिए मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, कि बेशक आमाल का जो दारोमदार है नियत पर है। अभी आप अपने घर से निकले मस्जिद की तरफ, और घर से निकलते ही आपने दिल में ये इरादा कर लिया कि यार अगर रास्ते में कोई शख्स मिलेगा उसे सलाम करूँगा, नमाज की दावत दूंगा, अपने साथ नमाज के लिए लेकर जाऊंगा। और रास्ते में आपको कोई मिला नहीं, लेकिन चूंकि आपकी नीयत अच्छी थी, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला इस पर आपको सवाब अता फरमाएगा। आपने नियत की कि मैं रास्ते में जाऊंगा, अगर रास्ते में कोई ऐसी चीज़ पड़ी हुई होगी जिससे लोगों को तकलीफ होगी तो मैं उसे हटाकर दूर कर दूंगा। इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सवाब अता फरमाएगा। सारा दारो मदार आमाल का नियत से है। मुसन्निफीन ने किराम अपनी किताब को शुरू करने से पहले कई मुसन्निफों ने इस हदीस ही को जिक्र फरमाया सबसे पहले, इसलिए कि ताकि किताब को पढ़ने वाला, इसका मुताला करने वाला सबसे पहले इस हदीस को समझ ले और अपनी नीयत अच्छी कर ले, ताकि समझ जाए कि मैं इस किताब को इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि अल्लाह और उसके रसूल राज़ी हो जाए, अहादीस मुबारक को सुनकर मैं उन पर अमल करूँ। इसलिए इस हदीस को सबसे पहले जिक्र किया जाता है। हमें भी अगर कोई नेक काम हम करें तो सबसे पहले हमें अपनी नीयत साफ रखनी चाहिए, खुलूस रखना चाहिए, दिल के अंदर अपने अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा को बसा लेना चाहिए कि हम फला काम करने जा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमें इसके बदले में सवाब अता फरमाए। यहाँ तक मिशकात शरीफ की एक हदीस सबसे पहली मुकम्मल हुई। अब इंशाअल्लाह दूसरी हदीस कल सुनाएं।